विधानसभा चुनाव 2023 के तहत राजस्थान में किसके सर पर होगा मुख्यमंत्री का ताज, इसे लेकर हमने अलवर के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित यज्ञदत्त शर्मा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों के रूप में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया और महंत बालकनाथ हैं। वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो उनकी राशि मेष है और इसका मंगल राशि में योग होने के सितारे बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर महंत बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया की राशि वृष है, जिसका स्वामी शुक्र है। ऐसे में तीनों ही इस पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ही इस पद के हकदार हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के बाद जहां कल मतगणना होगी, उसके बाद तय होगा कि राजस्थान का राजा कौन होगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से रिपीट हो सकते हैं, और इसके अलावा यदि भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर महंत बालकनाथ को भी मौका मिल सकता है। इन तीनों बड़े नेताओं की राशि क्या कहती है, जिसको लेकर हमारे साथ अलवर के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित यज्ञदत्त शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति इन तीनों जो बड़े नेता हैं उनकी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की राशि में कितना योग बन रहा है? सबसे पहले तो आपके एटीएल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई कि राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के प्रतिनिधियों के लिए आपने बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रश्न आपने मुझसे किया है। उसके लिए आपका आभार, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सबको विदित है कि कल 3 दिसंबर को मतगणना होगी और मतगणना में जो मुख्य भूमिका रहती है वो मुख्यमंत्री की रहती है। अब चूंकि सामने ये आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के विधायक अधिक संख्या में होंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहेंगे, और इसके अलावा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष दो मुख्य चेहरे सामने हैं, एक तो वसुंधरा राजे जी और दूसरा बाबा बालकनाथ जी। अब यदि इनकी राशि के आधार पर हम ज्योतिषीय मत देते हैं तो अशोक गहलोत जी की राशि मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। चूंकि मंगल इस समय शुभ सप्तक योग में चल रहा है और मंगल इस समय उच्च का है, तो अशोक गहलोत जी काफी प्रभावी ज्योतिषीय गणना के आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा सकते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे जी की, जिनकी राशि वृष है, और बाबा बालकनाथ जी, उनकी राशि भी वृष है। और जैसा कि शास्त्रों में विदित है कि वृष राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय ग्रह में गोचर रूप में बहुत अनुकूल स्थितियों में चल रहा है। यदि अपन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ज्योतिषीय गणना करते हैं तो बाबा बालकनाथ जी भी वसुंधरा राजे की तरह ही एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे भाव से, बहुत ही अच्छी गणना से मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। यानी आपका कहना है कि दोनों की राशि सेम है, इसलिए उनके गोचर और योग भी सेम है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी योग बन सकता है, लेकिन इसमें प्रथम रूप से हम देखें उच्च स्तर पर किसकी स्थिति है? अगर यदि हम उच्च स्थिति के आधार पर देखें और ग्रह की और नक्षत्रों की गणना के आधार पर यदि हम अनुमान लगाते हैं तो उसके अनुसार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होती हैं, यह ज्योतिषीय गणना बताती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत जी का बहुत ही वर्चस्व ग्रह नक्षत्र के आधार पर बनता नजर आ रहा है। तो ये थे पंडित यज्ञदत्त शर्मा, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मंगल और शुक्र जो ग्रह है, जो लगातार जिस तरह से स्थिति बनाई हुई है, और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मंगल भी उच्च स्तर पर है। वहीं जो बालकनाथ हैं और वसुंधरा राजे हैं, उनकी एक राशि होने के चलते शुक्र भी उच्च स्तर पर है। इसको लेकर एक कसमकस बनी हुई है। जिस तरह से वोटर साइलेंट है, किसी को पता नहीं है कि इस वर्तमान पोजीशन में कौन
आगे रहेगा या कौन पीछे। लेकिन यदि मुख्यमंत्री की दौड़ की बात की जाए तो यहां पर भी स्थिति डामाडोल बनी हुई है। जहां तक बालकनाथ की बात है, अभी वह वसुंधरा से काफी दूर है, क्योंकि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो प्रमुख रूप से वसुंधरा जो राज्य है उनको ही आगे लिया जाएगा। लेकिन देखने की बात यह रहेगी कि अब मतगणना के बाद किसकी सरकार बनेगी और उसके बाद कौन होगा राजस्थान का राजा। भगवान सैनी